कल जाहिर है कि हुकूमती कमेटी जो है वो तीसरी बार बैठेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी के साथ और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। आप समझते हैं कि जो मुतालबात पीटीए की तरफ से किए गए हैं वो डूएबल हैं? देखिए, ये जो मुज़ाकराती अमल होता है ना, ये कोई किसी को पिछाड़ने का और किसी को पता हासिल करने का अमल नहीं होता। एक की जीत और एक की हार नहीं होती। मुज़ाकराती अमल बुनियादी तौर पे जो मुतालबात होते हैं उनको सामने रख के उस पर डिबेट की जाती है। गवर्नमेंट भी अपनी चीजें उनके सामने रखेगी। पीटीआई के जो मुतालबात हैं उसके ऊपर क्या डूएबल है, क्या चीजें किस तरह हो सकती हैं, कहाँ गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। फर्ज करें उनका एक मुतालबा है कि जी हमारे कैदियों को रिहा करें, तो किन किन को रिहा किया जा सकता है, कहाँ गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम है। तो अगर उसमें कोई रैशनैलिटी हुई तो वो गवर्नमेंट को समझा लेंगे, वो कर लेंगे और गवर्नमेंट उनको समझा लेगी। इसी तरह अगर कोई चीज हो सकती है तो वो गवर्नमेंट क्यों ना करेगी। लेकिन गाला साहब उनका तो मुस्बत रहना चाहिए। हाँ जी, उनका जो एक मुतालबा है, अटल मुतालबा है, वो इमरान खान साहब की रिहाई है। क्या आप समझते हैं ये डूएबल है? क्या इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की रिहाई उनके एजेंडे पे नहीं है। अच्छा, क्योंकि खान साहब ने तो कहा हुआ है ना ओपनली वाज़े तौर पे कि मैं किसी डील के नतीजे में, किसी डायलॉग के नतीजे में नहीं निकलना चाहता, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ अदालती प्रोसेस के जरिए बाहर आना चाहता हूँ। बल्कि जब ये शोर था कि वो ट्रंप उनके लिए एक कोशिश करेगा, उस पर भी उनका मौक़िफ़ तो यही था। हाँ, उनकी जमात का मौक़िफ़ या जमात के कुछ लोगों का मौक़िफ़ बहरहाल है कि वो डायलॉग के नतीजे में निकल आए या ट्रंप आएगा तो उनको निकाल लेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर एजेंडे पे ना रखेंगे तो उनके लिए सुबकी का बायस होगा। मेरा नहीं कि वो उसको एजेंडे में डालें। और जुडिशल कमीशन जो बनाने की बात कर रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट क्या सोच सकती है, या ये भी इस पे भी कोई बातचीत ब्रेक थ्रू हो सकती है? ये मुतालबा रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप गवर्नमेंट उसके ऊपर वो बताएंगे कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है, बनाएंगे तो क्या हो सकता है। मसलन मैं कोई कमेटी का मेंबर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जाती राय आपको दे रहा हूँ बिल्कुल कि जुडिशल कमीशन बनाना है जो अप्रैल में हुआ, 9 अप्रैल को और 26 नवंबर को। 9 मई और 26 नवंबर, बिल्कुल 9 मई और 26 नवंबर को। तो उस पर तो देखिए ना, बड़ा सिंपल कुलिया। पहली बात तो ये है कि आपके पास, मीडिया के पास, हमारे पास, सबके पास मुकम्मल तौर पे फुटेजेस मौजूद हैं। अब उसमें शक वाली बात तो कोई नहीं है। लेकिन इवन देन, अच्छा, अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है, हाई कोर्ट के कोई जज साहब बैठ के फैसला कर देते हैं और हाई कोर्ट का एक जज अगर अनाउंस कर देता है कि ये बंदे सारे बेगुनाह हैं, फर्ज करें ऐसा होता है, तो उनके ऊपर जो फर्दे जुर्म लगी हुई है, फुटेजेस मौजूद हैं, उनको अगर ट्रायल कोर्ट में उनके केसेस चल रहे हैं तो उन केसेस का क्या बनेगा? एग्जैक्टली ये डुअलिटी है ना एक इसमें। तो ये भी देखना है कि इसमें क्या डुएबल है। कौन से लोग हैं जिनके बारे में उनकी राय ये है कि वो वहाँ पे नहीं थे, कौन से लोग हैं जिनका रोल माइनर है भी तो ठीक है। तो क्या कमीशन बनना चाहिए, टेक्निकली बन सकता है, नहीं बन सकता, इसके ऊपर तो बात करेंगे बैठ के। ठीक है, लेकिन एक प्रेशर की भी कायरा साहब बात की जा रही है। पीटीए वाले कहते हैं कि जो अलकादर ट्रस्ट का फैसला बार बार मुलतवी हो रहा है, मौखर हो रहा है, उसमें प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट पे प्रेशर है हमसे मुज़ाकरात करने का। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट या आप लोग इत्तेहादी किसी प्रेशर के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं? देखिए बाबा, ये जो प्रेशर की बात है ना, प्रेशर पीटीआई पे हो सकता है, कोई प्रेशर हो। गवर्नमेंट तो बहुत अरसे से ये बात कह रही है कि जी हमारे साथ बैठिए, मुज़ाकरात कीजिए, आइए बैठ के बात कीजिए। और गवर्नमेंट के अंदर मौजूद जमातें, मेरी अपनी जमात 10 दफा कह चुके हैं कि आए बैठ के इस पे गुफ्तगू करते हैं, मामला फहमी करते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं। इकोनॉमी के ऊपर जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस है इसकी सब शफाफियत के लिए कोशिश करते हैं, कानून साजी, यानी इस पे बहुत दफा हम तो उनको दावतें दे चुके हैं। वो इस पे इनकारी थे, अब वो राजी हुए हैं। सो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ये कह रही थी कि करें।
ठीक। अब अगर कोई किसी मजबूरी के तहत कोई आप समझते हैं या पीटीआई समझती है कि ये किसी मजबूरी के तहत डायलॉग हो रहा है, तो वो मजबूरी पीटीआई की तो हो सकती है, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी मुतालबा कर रही है कि करें बात। अच्छा, वो आपकी नज़र से पता नहीं शायद क्लिप गुजरा या नहीं गुजरा, यास्मीन राशिद साहिबा का एक क्लिप है, जब वो एटीसी पेश हुई हैं तो वो गाड़ी में मौजूद थी, उन्होंने बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लेके और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेके ये सवालिया तौर पे कहा है कि आपके चेयरमैन सेनेट गालिबन उनका मतलब था यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने और फिर उनकी अटेंडेंस ना होने पे एजाज चौधरी साहब की उन्होंने सवाल उठाया है। आप समझते हैं कि जब हम सियासत की बात करते हैं तो उसमें रूम होता है कि आप अपोजिट लोगों को या अपोजिशन में बैठे लोगों को भी उतना ही हक दें? होना नहीं चाहिए था कि एजाज चौधरी साहब भी सेनेट के इजलास में होते और एक मिसाल कायम होती? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, उनको होना चाहिए, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हम अपने लिए मुतालबे करते हैं तो बिल्कुल दूसरों का भी, और ये किसी एक के लिए या दूसरे के लिए इशू नहीं है, ये कसूल की बात है और ये होना चाहिए। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा के लिए तो बहुत एहतराम है जी, मेरे दिल में उनका बहुत इज्जत है। उनके खिलाफ जो केस बना हुआ है, उनसे जो गलती हुई है, मैं उसके बावजूद ये समझता हूँ वो हमारी बड़ी बहन है और बहुत काबिल इज्जत औरत है। वो एक इंतहाई आला प्रोफेशनल है। मेरा दिल दुखी है उनकी सूरत हाल पे। कारा साहब, मुझे दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर आपको, क्योंकि ये बड़े ज़र्फ की बात होती है जो बातें आपने कही हैं। लास्ट क्वेश्चन कारा साहब ये है कि आप लोगों के भी तो नून लीग के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं साइड बाय साइड, बहुत कुछ वैसे चल रहा है, वो दूर हुए कि नहीं हुए? हमारे मतलब ऐसे ही होता है जैसे आपस में घर वालों के इख्तलाफ होते रहते हैं, एक कहता है मेरा हक नहीं मिल रहा, दूसरा कहता है मेरा नहीं मिल रहा। हम और मुस्लिम लीग भी तो एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं, हम कोई आपस में मर्द तो नहीं हो गए और हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ हुकूमत ने जो वादा कर रखा है, लिख के मुआहदा किया हुआ है, हम उस मुआहदे के अमल दरामद की बात कर रहे हैं और उससे 1 साल गुजर गया। अब हमारे लफ्ज तल्ख हो गए, हमारे लहजे तल्ख हो गए। अल्लाह ना करे कि हमारे लफ्ज और लहजे तल्ख होते हुए हमारे ताल्लुकात में तल्खी पैदा कर दें। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना वादा पूरा करे। और दूसरा, जो लेजिस्लेशन का ये ऐसे फैसले जो मुख्तलिफ फोरम्स पे गवर्नमेंट ने ले जाने होते हैं, अगर उसको हमारे साथ पहले हमें ऑन बोर्ड कर लेंगे तो बेहतर रहेंगे, वरना वो लेजिस्लेशन मूव करेंगे या कोई फैसला करेंगे पीपल्स पार्टी के मिजाज और असूल के खिलाफ हुआ तो हम उसकी मुखालफत कर देंगे, हम उस पर एतराज फाइल कर देंगे। तो तासर ये आएगा कि हमारा और मुस्लिम लीग का आपस में कोई तनाजा हो गया है। तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उनके लिए अच्छा है कि वो हमसे पहले मुशावरत कर लिया करें।